इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। क्रिकेट के हवाले से आप देखें, कश्मीर के अंदर अटैक हुआ तो बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। कई क्रिकेटर्स ने कंडेम किया है, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, सब कंडेम करते हैं, तो कहते हैं कि यार ये बहुत बुरा हुआ ये वाकया। इंडिया ने बैन लगा दिया है कि पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस, इस दफा आपको पता है आईपीएल और पीएसएल साथ साथ ही हो रहा है, पीएसएल के भी मैचेस चल रहे हैं, वो इंडिया में दिखाए जा रहे थे। आपने देखे पीएसएल ने एक न्यू अपने ब्रॉडकास्टिंग का पूरा कहते हैं ना वो चैनल्स की लिस्ट जारी की है। कितनी कम है वो, ऐसे नहीं होता सा। पीएसएल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, हम माने या ना माने इस चीज को, एडमिट करें या ना करें इस चीज को, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। एक और चीज जो है वो देखने को मिली और वो ये थी कि जो क्रिकबाज ने जो है वो पाकिस्तान का ये पीएसएल का मैच जो है वो हटा दिया है, इसको ब्लॉक कर दिया है, और कोई स्कोर कार्ड जो है वो क्रिकबाज पे नहीं देखने को मिला। जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था, उन्होंने भी फौरन से जो पीएसएल है उसका बाइकआउट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। इनसे बड़े बड़े थर्ड क्लास सोच के रखने वाले लोग हैं। जिस तरीके से हमने देखा हरभजन आके उल्टी सीधी बातें करता है, गौतम गंभीर आके उल्टी सीधी जो है वो बातें करता है। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। देखिए क्रिकबज़ ने तो अब यहाँ तक फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे अब उनकी वो आप कहो कि जो कवरेज है वो नहीं देगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस की भी जो कवरेज दे रहा था या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस की, आपको पता है पहले भी जब इंसिडेंस हुआ था तो सबसे पहले क्रिकबज़ जो है वो पाकिस्तान की जो मैचेस हैं उनका एकदम से रिकॉर्ड से जो है वो हटा देता है और उनकी जो कवरेज है वो स्टॉप कर देता है। कि भारत अगर सीरियस नोट के ऊपर इस पर कदम उठाए तो क्या हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है कि अगर भारत कहे, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, बीसीसीआई की तगड़ी है, आईसीसी में भी वही बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना चाहिए तो सिंपल पूल मैच के अंदर पाकिस्तान का मैच नहीं रखेंगे, खत्म होगी बात। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश है। शोबिस के लोग एंड क्रिकेट के लोग ये दोनों सोसाइटीज को कनेक्ट करते हैं। पिछले 10 साल में इंडिया और पाकिस्तान के एक्टर्स में क्रिकेटर्स में बहुत ज्यादा फासला आ चुका है। पहले होता था पाकिस्तानी एक्टर्स अक्सर जाके इंडियन मूवीज में काम किया करते थे। यार उसकी वजह है ना कि वो कहते हैं अब हमने आपके साथ काम नहीं करना। पाकिस्तान के अंदर साइलेंस, मोहम्मद वसीम अकरम को बोलना चाहिए, वकार यूनुस को बोलना चाहिए, शोएब अख्तर को बोलना चाहिए। दे शुड स्टैंड विद द विक्टिम्स, नॉट विद द परपेट्रेटर्स। तो फैन कोड ने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, हालात बड़े कशीदा हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो एंटी पाकिस्तान उरूज पे पहुंचे हुए हैं, तो इस हालात में मुनासिब नहीं लगता कि हम पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो हम दिखाएं इंडिया में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो 70% खर्चे हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से निकलते हैं। आपके ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान खेलना बंद कर देंगे तो सारी दुनिया की क्रिकेट कौन चलाएगा? पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्म है, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से ही नहीं उतरा। सबको पता है कि ये थकी हुई थर्ड क्लास जो गवर्नमेंट है, इनकी वजह से लोगों के मुंह पे टेप लगी हुई है। ठीक है, ये कहते हैं कि यार हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये लोग हमारी बात करते हैं, वो भाई आपके शो इसके सुपरस्टार रो रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कितनी दफा बड़े बड़े स्टारों को देखा है, उसने हाथ तक जोड़े हैं, उन्होंने बोला भाई मैं यहीं कहीं। जो सब कुछ अभी रिसेंटली हुआ है उसके बाद से सोनी नेटवर्क इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ये नेटवर्क है जो पीएसएल को इस दफा इंडिया में दिखा रहा था। उसने पीएसएल को दिखाना बंद कर दिया। इनके मैच पाकिस्तान इंडिया का एशिया में तो हो ही जाता होता है अमूमन, मतलब इस तरह से सीन बनता है। अगर वो नहीं करेंगे तो एशिया तो बिल्कुल ही ना, एशिया क्रिकेट काउंसिल की अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो समझे फिर उसका फायदा नहीं। तो एक मुझे तो डर ये लग रहा है कहीं पे फिर ये इवेंट ही पोस्टपोन ना हो जाए या डिले ना कर दिया जाए। स्पोर्ट्स चैनल, क्रिकेट चैनल शुरू करें, बड़ी गुंजाइश है। क्रिकेट जो है नॉन स्टॉप लोग पाकिस्तान की देखना चाहते हैं, इनके पास बड़ा मवाद है दिखाने के लिए, फिर लाइव ब्रॉडकास्ट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो ये क्यों नहीं कर रहे? इनको बिल्कुल करना चाहिए। अब बीसीसीआई ने तो एक अपना वो प्रोडक्शन हाउस टाइप की सभी चीज बना ली हुई है, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। कुछ पाकिस्तान परस्त हमारे हिंदुस्तान में भी तो हैं जो जब वैसे 36 ट्वीट कर देंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब पहलगाम में हमला होता है तो उनके एक शब्द नहीं निकलता उनके ट्विटर पर। उनके स्टेटस देख लो आप।
टूरिज्म ने क्रिकेट को मुतासर किया। मैं समझता हूँ कि ज्यादा क्रिकेटर्स को सामने आना चाहिए और उन क्रिकेटर्स को एक इन्वायरमेंट बिल्ड करना चाहिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सामने आना चाहिए। आज अगर दहशतगर्दी ना हो इस खित्ते के अंदर तो भारत और पाकिस्तान मिलकर क्रिकेट खेल रहे हो। इस तरह के तमाम वाकयात को कंडेम करना चाहिए। टीवी पे भी दिखाए जा रहे थे। सोनी टीवी नेटवर्क जो है उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे, वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा था। लाइव टीवी पे मैच आ रहे थे पीएसएल के। और जो डिजिटल, आपको पता है आजकल जमाना है फोन पे, या आप अक्सर देखते हैं डिजिटल, मतलब जहां पे भी आप लैपटॉप, फोन वगैरह पे वेयर एवर यू वांट टू वॉच, तो उसके जो राइट्स लिए हुए थे वो फैन कोड जो ऐप है उसने ये राइट्स लिए हुए थे। तो और उसके अलावा क्रिक बज, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिया की अच्छी साइट्स में से एक है जो क्रिकेट के हवाले से, क्रिक इन्फो तो हम देखते ही हैं, बल्कि क्रिक इन्फो ने भी, अब वो मोबाइल में मैं चेक कर रहा था, वो पीएसएल उड़ा दिया। लेकिन इस पर खबरें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ताकीद की है इन चैनल्स को जिसमें फैन कोड है, जिसमें सब्सक्रिप्शन ली जाती है और वो देखी जाती है, तो वो उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था, उन्होंने भी फौरन से जो पीएसएल है उसका बायकॉट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। बट इन केस के अगर ये तूल पकड़ गया खुदा ना खास्ता तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। फिर शायद एशिया कप के ऊपर दबाव रहेगा, चूंकि मेजबान भारत है, फिर क्या इसका होगा। बट उसमें पैसे शायद कम इन्वॉल्व हैं जितने आईसीसी में इन्वॉल्व हैं। और फिर आता है, अक्सर हमें होता है ना, मैच देख नहीं पाते, लेकिन हम जिसको कहते हैं ना एप्स के ऊपर स्कोर को देख रहे होते हैं, तो वो भी जिसको कहते हैं ना, क्रिक बस ने भी खत्म कर दिया। क्रिक बस भी इस वक्त पीएसएल को दिखा नहीं रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल को नुकसान है, पीएसएल को नुकसान हो रहा है। नवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की है पीएसएल को लेकर, क्योंकि हमारा जो मेन चीज है वो है क्रिकेट। हम क्रिकेट को फोकस करते हैं। इवन हम तो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, मगर ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। और अब यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। और साथ में क्रिकबाज ने ये जो किया, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई साहब जो है वो इसके बाद क्रिकबाज पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट का किसी मैच की कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो बहरहाल जो है उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि हम जो है पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन करते हैं भाई क्रिकबाज से की तरफ से, जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इंटरनेशनल मैचेस, बड़े इवेंटों में, छोटे इवेंटों में, सीरीज में, पीएसएल में पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और क्रिकेट बर्बाद हो गई। तो फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका बैठी होगी, इंडियन टीम कोलंबो आएगी मैच खेलने। और अगर इस टाइम आपको, मुझे पता है मेजॉरिटी में लोगों को लग रहा होगा कि यार देखना भारत की टीम नहीं आएगी, तो मेरी जान के टोटे कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे क्रिकेट वाले अपने पैसे पूरे करें। फैन कोड ने सबसे पहले ये पाबंदी लगाई कि नहीं जी हम ये मैचेस अब नहीं दिखाएंगे। देखा देखी फिर सोनी टीवी नेटवर्क जो है, जो कि टीवी पे ये मैचेस दिखा रहा था पीएसएल के, उन्होंने भी उन्हीं के फुटस्टेप पे फॉलो करते करते फैन कोड के उन्होंने भी कहा कि नहीं जी अब हम ये नहीं दिखाएंगे। अब ये वाले जो मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के हैं वो अब वहां पे नहीं दिख रहे। तो ये एक बात है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो अब उन्होंने लिए हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि इसको नुकसान किसको होगा। आया सोनी जो है वो इसको अपने पास से, क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए होंगे, क्या वो अब उसके बाद वो ये दिखाने से मना कर देगा? जाहिर है क्योंकि अब तो उन्होंने कमाने का टाइम था, लेकिन अब व्यूअरशिप ऑटोमेटिक है, जो ऑडियंस है वो भी नहीं देख रही। या तो फिर ये होगा कि वो पीएसएल से अपने जो पैसे हैं वो वापस लेंगे जो उन्होंने दिखाने के लिए लिए हुए थे। बट बीसीसीआई जो प्रोफेशनल बोर्ड है और दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आती है। अगर दुनियाई क्रिकेट के दो बड़े देश आपस में जो पहली बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं और आईसीसी इवेंट या एसीसी इवेंट में खेल रहे हैं, अगर वहां पर भी पूल मैच नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट का जो एक तड़का है वो खराब होगा, फाइनेंस डिस्टर्ब होंगे, बहुत सी चीजें हैं। आईसीसी के ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, क्रिकेट की प्रमोशन भी है, तो किसी तरह से वो भी रोकेगी। व्यूवरशिप थोड़ी बहुत ही तो थी ना, जो थोड़ी बहुत ही व्यूवरशिप थी वो भी गई क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था फैन कोड, उसने भी पीएसएल की स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया और पीएसएल का सब कुछ वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, वी वर अर्निंग मनी थ्रू दैट। खेलना मैंने 2022 में ये बात की, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं
फिर एशिया कप में खेलना चाहिए ना जाना चाहिए। उस वक्त काफ़ी शोर मचा था, काफ़ी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। तो क्रिकबज़ पे पीएसएल के मैच का स्कोर कार्ड अचानक से गायब हो जाना या शो ना होना इस बात की तरफ इशारा है भाई कि शायद जो है पीएसएल इंडिया में जो है बैन हो चुकी है और पीएसएल को इंडिया में देखा नहीं जा रहा, या जो है वो इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो जो है पीएसएल के स्कोर कार्ड को अब आपको नहीं दिखाने वाली हैं। सबसे पहले ना मेरे पास वो पीएसएल के छिपकली वाले फैंस बाहर आ जाओ जिन्होंने रंडी रोना मचाया हुआ है। पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल की क्वालिटी बढ़ी है, पीएसएल में यंग टैलेंट बढ़ा है, आईपीएल में कुछ नहीं है। पुत्र आपकी जड़ से कीड़ा निकाल के जाऊंगा आज, आपकी मोरी की जड़ से कीड़ा निकाल के जाऊंगा आज। तो अब इसका जाहिर है कि नुकसान है। पीएसएल के जो रेवेन्यू पे कहीं ना कहीं जाके आगे इस पे फर्क पड़ेगा और पड़ा भी इस दफा भी पड़ेगा और आगे फ्यूचर में भी फिर इसके इंप्लीकेशंस हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर इनकी जो भी डील हुई थी वो मैचेस नहीं दिखाएंगे तो अब उस पे रेवेन्यू का लॉस है। रेवेन्यू का लॉस इस तरह है पीएसएल के लिए कि जब ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर से पैसे लेगा पकड़ेगा तो फिर वो जाहिर है कि जिसके भी डील हुई है उसको नफा नुकसान उसके बाद होगा। तो जब मैचेस ही नहीं चलेंगे और फिर वहां पे आपके जो स्पॉन्सर्स है या जिन्होंने अपने इश्तिहारात चलाने हैं वो इश्तिहारात कैसे चलाएंगे पीएसएल को लेकर, विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो पीएसएल को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। बाकी दुनिया तो देखती नहीं थी, पीएसएल तो पाकिस्तान में कोई देखता नहीं था। थोड़े बहुत जो ब्रॉडकास्टर्स के पैसे मिल रहे थे वो भी इंडिया दे रहा था। इस टाइम 20 से 25 लोग वहां पे मौजूद थे, उन सब को जो है अर्जेंटली वहां से बुलाया गया है और कंप्लीटली पीएसएल का बायकॉट, और ये सिर्फ पीएसएल नहीं, कंप्लीटली पाकिस्तान क्रिकेट से बायकॉट हो चुका है। इंडिया का कोई भी मैच अब इंडिया में पाकिस्तान का नहीं दिखेगा। और क्योंकि जो भी है वर्ल्ड अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसका अगर जिससे कहते हैं ना 2% भी पीएसएल को देखे तो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप बन जाती है। इंडिया को छोड़े वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर कितने जिसको कहते हैं ना इंडियंस होंगे वो भी पीएसएल को नहीं देख रहे, तो पीएसएल की व्यूअरशिप एकदम से धचका तो लगा है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान मैच एक तरह से इसलिए भी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इसमें है। इसलिए नहीं कि इसलिए कि भाई इंडिया की आबादी दुनिया में सबसे क्रिकेटिंग नेशन में सबसे ज्यादा है। शायद बाकी तमाम देश इकट्ठे हो जाए, इंडिया अकेला हो तो आबादी वाइज तो शायद इंडिया फिर भी ज्यादा बनेगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता है तो दुनिया की दो बड़ी आबादी वाले देश का मैच होता है, तो उसकी डिजिटल आई बॉल्स, उसकी व्यूअरशिप, उसकी स्पॉन्सरशिप सब डिफरेंट हो जाते हैं। उनको मैं आज बताऊंगा कि बेटा आईपीएल की अकेली ब्रांड वैल्यू, अकेली आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है ना वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खरीद सकती है। सिर्फ ब्रांड वैल्यू आईपीएल की, सिर्फ एक बात कर रहा हूं, ब्रांड वैल्यू। वो पीएसएल नहीं, पीएसएल को तो बिल्कुल ही साइड पे नुक्कड़ में फेंक दो, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खरीद सकती है। वैसे जैसे हालात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे हैं उसके बाद जो है वो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि भाई साहब जो है क्रिकेट अब आपको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत कम होती हुई नजर आएगी या बिल्कुल ही जो है वो होती हुई नजर नहीं आएगी। बहरहाल अभी तक जो है वो मैंने जो देखा है क्रिकबज़ पे जो है वो मैं आज से पहले स्कोर कार्ड देखता था, लेकिन आज मैं जब जो है देखने की कोशिश की तो वहां पर जो है मुझे नजर नहीं आया। अब देखिए इंडिया सबसे बड़ी एक मार्केट है, सबसे बड़ा क्रिकेट के हवाले से वैसे भी मुल्क है और मिलियंस इनफैक्ट बिलियंस ऑफ क्रिकेट लवर्स दे लिव देयर। तो अब अगर पीएसएल के जो पहले ही पूरी दुनिया में बहुत वाइडली लास्ट ईयर की बजाय इस दफा जो है निस्बतन जरा कम जगहों पे और थोड़े से यूएई वगैरह में भी जरा हल्के इनको मीडिया पार्टनर्स मिले हैं।